बंद गया पटाओ देखो बन गया कुत्ता बांस का पट्टा देखो बन गया कुत्ता बंद गया पटाओ देखो बन गया कुत्ता बांस का पट्टा देखो बन गया कुत्ता छोटे लगे गोल्डन गोटे छोटे लगे पूछ गोल्डन गोटे छोटे कैसे बोलेंगे जो मुझे मसले हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक हमारा जो हर नाटक बंद होता है, नाट्य उत्सव होता है, पंचानन पाठक स्मृति सप्ताह हास्य नाट्य समारोह। अब से पहले पिछले कई सालों से ये दिल्ली में होता आ रहा है, लेकिन पुलिस परमिशन ना होने की वजह से हम इसमें तो मैं हमारे जो जज में है शर्मा जी। प्रथम कड़ी मंच आप सबका द्वारा प्रस्तुत और श्री अनमोल सेठी द्वारा निर्देशित हास्य नाटक मियाँ की जूती मियाँ के सर, जिसकी अवधि है 1 घंटा 50 मिनट। आप सभी से नम्र निवेदन है कि अपने मोबाइल फोन या बुजुर्गों, मेरी इस हालत पर तरस खाओ और ये कसम खाओ कि जमाने के फेर में पड़ी हुई खूबसूरत औरतों के चक्कर कभी नहीं पड़ूंगा। मैंने 60 साल की उम्र में एक बड़ा की खूबसूरत लड़की से शादी की, इस उम्मीद से कि बुढ़ापा आराम से कटेगा, खाने पीने की मौज रहेगी। मगर अफसोस सब चले भूलो, अपने मन को संभालो। ये खूबसूरत नागिने हैं, ये तुम्हारे वश की नहीं है। इनके चालों को और इनके धोखों को तुम लोग नहीं समझ सकते। अगर मौत ना आती हो तो शादी करो, अगर बेइज्जती करानी हो तो शादी करो। ये गप्पा फैशन की पुतलियां पहले तो तुम्हारे ही पैसों से अपना रंग जमाती हैं और फिर बाद में तुम्हें को उल्टा नाचना चाहती हैं।
मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हुई, बहुत बेवकूफी हुई, अब बहुत रोने के बाद मेरी आंखें खुली। लेकिन तुम लोग इस धोखे से बच सकते हो। घर के अंदर जाता हूं तो कलेजा दर्द से कांपने लगता है। ना तो इस घर पर चैन है और ना इस घर पर आराम। ना हाथों में ही इतनी ताकत है कि इसका बदला ले सकूं, और ना सर ही इतना मजबूत है कि सब सह ना जाऊं। अकल का अंधा तो मैं पहले से था। अब तो बस ईश्वर से दुआ कि जल्दी ही इन आंखों से अंधा भी कर दे हर किस्मत। आजा बेटा, अब जाता है बाहर से। ये कब वक्त तो मेरे घर से निकल रहा है। जानता नहीं है कि मैं कौन हूं। लगता है ये बूढ़ा आपको शक करने लगा। अब क्या करें? शायद ये मुझसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन इसकी हिम्मत ही पड़ रही है। कभी ऐसा ना हो कि इसने आपको मुझे निकलता हुआ देख लिया हो। आओ क्या करें, हम निकलते हैं ऐसे। अब बरखुदा इधर आओ बस। सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम साहब। सलाम हाँ साहब, तुम इस मोहल्ले के रहने वाले तो नहीं लगते हो। तो इसलिए आप हमको ऐसे घूमता था। नहीं नहीं साहब, हम इस मोहल्ले का नहीं है, हम तो कहीं इधर आए। हाँ लेकिन तुम वो सामने वाले ऐसा बोलना भी नहीं। क्यों? ऐसा बोलने में कोई गलती है क्या? कोई गलती नहीं साहब। साहब ये बात किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि हम उस पर घर में गया था। लेकिन ऐसा क्यों? वो साहब थोड़ा ऐसा बोलो ना, कहीं कोई सुन देगा तो काट हो जाएगा। देखो देखो खुदा, यहाँ पर तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं है। अब तो जो भी कहना है ना एकदम खुल कर कहो। बात ये है कि उस काका के मालिक का और एक बाबू साहब का आपस में आके लग गया। अच्छा वो बाबू साहब हमको इधर खत लेकर भेजा था। पर देखिए साहब, ये बात किसी को मालूम ना होना पाए कि हम उस मकान में गए थे। हाँ आपसे मेहनत करना साहब। ठीक है ठीक है। हाँ साहब, साहब चोरी चुपे का मामला है ना, बस इसीलिए साहब हम सुना है कि उसका मर्द बहुत मोटा है। ओ साला बहुत बड़ा शकी है साहब। साहब इसलिए बात उसका कानों में ना पड़ने पाए, नहीं तो साला आफत मचा देगा और सारा फसल टेस्ट क्या हो जाएगा साहब। हाँ नहीं आप पक्का नहीं बोलेगा? नहीं तो हम आपको एक और टॉप सीक्रेट बताएंगे साहब। सुनो साहब, वो कमबख्त बुड्ढा जितना अपना जोर का चौकसी करता है ना, साला उतना ही उल्लू बनता है साहब। अरे कहाँ वो बुढ़ा खुश है और कहाँ उसका 16 वर्ष का अंदर हाय इतना इतना खूबसूरत है वो तो बस पूछो। साथ में इतना तेज दिमाग वाला है कि साहब उसका बाप भी साथ पटक पटक के मर जाए तो भी उसका बारे में कुछ पता न कर पाए। और सच्चा बात बोले साहब, बुढ़ापा में शादी का यही नतीजा होता है। हाँ भाई, बुढ़ापे में शादी का यही नतीजा होता है। साहब और फिर ऐसा आदमी को उल्लू बनाने में कोई हाथ नहीं कि नाम साची बोलता है। हाँ हाँ पुण्य है, पुण्य मिलता है। दोस्त वो जो आदमी है हाँ हाँ उसका नाम क्या है? कुछ ऐसा नाम है
शादी का यही नतीजा होता है। अच्छा, वो जो तुम्हारे साहब हैं, हाँ, वो काम क्या करते हैं? काम? एक वो काम क्या करता है ये तो हमको नहीं मालूम। अच्छा, आदमी तो और बोला है, उसका आशा बात के लिए हमको 20 रुपए दिया। वो तो क्या 10 रुपया हमको उस कुत्ते का बीवी से भी मिला। साहब, उसी का हमने कान में डाला खरीदा। अब हमारा तो पास हो गया। हाँ भाई, सर तुम मेरा कमाई में है। दोस्त, अच्छा वो जो औरत है, उससे तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई? क्या बहुत गहरी बात तो पूछी। हम जैसे ही उस घर का दरवाजे पर गया था, हमको उस घर का तो फ्रेंड मिला। क्या कर सकता लगता है शाम को, तो एकदम आइटम तरह की चलता है, आइटम नंबर की तरह ऐसे। अरे क्या प्यारा नाम है उसका, उल्सा, हमारा प्यारा उल्सा। अरे भगवान में चौधरी उल्सा। अरे शाम, अपना उल्सा का हम क्या तारीफ करें? अरे उससे तो हमारा दिल ही उड़ गया शाम। आपको हमको लगता है कि हमको फिर से शादी करना चाहिए। क्या कहा? शादी करोगे? इस उम्र में शादी करोगे? हमारा थोड़ा बुढ़ा है, बच्चे क्या बात पड़ता है। हमको तो खुश रखने का बढ़िया तरीका मालूम है। अच्छा, हमें भी बताओ क्या तरीका है? बस क्या कहना दे देकर खुश रखेगा, साड़ियाँ दे देकर खुश रखेगा, और क्या? अरे पहले सभी के दिमागों में यही तरकीब तो आती है। दोस्त, अच्छा वो जो औरत है, वो जवाब क्या दिया? कौन औरत? ये तो क्या बोलते रहता है? काम नहीं करता है। याद आ जाए। श्याम, अब हमको थोड़ा थोड़ा याद आता है। चलो शाम हमको बोला कि बाबू साहब को हमारा शराब कहना और कहना 20 नंबर उधर से हम सब परेशान है। ये हमारा गाँव में बहुत मजा करता है, पर इसको उल्लू बनाकर हम आपसे मिलने जरूर आएगा। मेरी नेचर बीबी। अरे श्याम, अब क्या बोलेगा? वो मजा आएगा कि बस पूछे बसा। अरे उस उल्लू के पाटा को तो कुछ कहा नहीं होगा कि उसका बीवी किधर चोट रहा है, किधर घुल के ला रहा है। साहब बस पूछे मत। साहब अब आपको दे दो ना, हम सब है। चलो वो साहब ये बात आप भूलकर किसको बोलना नहीं, वरना हमारा हमसे काम आ जाएगा। ठीक है साहब? चला आजा जाना, बोलने का नहीं, पैसा भी क्या आपको? मुंशी बर्बाद, तुम्हारी औरत तुम्हारी कितनी कदर करती है। ऐसी औरतों से बचना जो अपनी जो उनके चाहते हैं। अफसोस, ज़बान हिलाता हूँ तो अपनी ही नाक चुभती है, और मुंह खोलता हूँ तो अपनी ही झाड़ चुभती है। क्योंकि ऐसी औरत इससे कुछ कहना मतलब अपनी बात बनाना चाहती है। ट्रेन के आगे कूद कर मर जाना अच्छा, फांसी लगा कर मर जाना अच्छा, लेकिन बुढ़ापे में क्यों नहीं अच्छा? अगर कोई मुझे उस वक्त खून समझाता, खून मारता कि बुढ़ापे में वैसे वो चीजें 60 वर्ष के बुजुर्ग को आके दिखाती, मेरी कोई बात नहीं सुनती।
लेकिन मैं भी वो आदमी हूँ जिसका हो भी बचा जाए। अभी जाकर उसके माँ बाप को सारी बात बताता हूँ। ससुर जी, सास साहिबा, ससुर जी, ससुर जी। खीरा एक परेशानी तो थी, दूसरी परेशानी तो ये एटिकेट की हो गई। अपने दिल की जान को संभालूं या ये एटिकेट की पाबंदी करूं?
मुझे तो आपसे ये कहना है कि मेरी औरत ने तो जा आपको हमारे होटल के बारे में हमसे बात करना है तो उसको अपना औरत नहीं बोल सकता है। अरे आगे लगे ऐसी जेंटलमैनी पर जो मेरी औरत है, मतलब मेरी औरत, अरे वो तो मेरी ही औरत नहीं है। मजाक करता है और तुम्हारा ही औरत है। लेकिन जवानी का शादी और बुढ़ापे का शादी में बहुत फर्क होता है। बुढ़ापे की शादी का कैसे नतीजा होता है? तो अपनी जेंटलमैनी पर टेबल पर रख दीजिए। ओ क्या? अब तो बातें मुझे जिस तरह कहनी आती है कहने दीजिए। तो बोलो ना बाबा। देखिए से सोचिए, असल बात तो ये है कि अरे मैं आपकी बेटी से बहुत परेशान हूँ। परेशान है? लेकिन परेशानी का कारण क्या है? कारण तो बताओ। मिस्टर घोष, तुम कानून कर दे रहे हैं। खाना चल रहा है ना, जाके सबके लिए चाय बनाओ। चाय खाएगा तो हम लोग ठीक रहेगा। चाय खाएगा? और जाके सबके लिए चाय बनाएगा। हाँ, अभी जाता है चाय बना के लाता है। रुको, कोरोना वाला पाउडर डालना। कोरोना वाला पाउडर डालेगा? डालेगा। कोरोना वाला पाउडर भी डालेगा। देखा, इसकी चाय में चूहा हमारे हवा डालेगा। कुछ भी बोला है क्या? कोरोना वाला पाउडर लेकर चाय बना। छी बर्बाद, बोलना क्या चाहता है? इतना ब्यूटीफुल और एजुकेटेड वाला लड़की के साथ तुम्हारा शादी हुआ, फिर भी तुम परेशान है। इस शादी से तुमको कितना फायदा हुआ? देखिए मैडम, क्योंकि मैडम कहना ज्यादा जरूरी है। मैडम, अरे इस शादी से असल फायदे तो आपको हुए। आपका घर नीलाम होने वाला था। आप गोलियों की मोहताज हो रही थी। उस वक्त अगर मैंने अपनी छुट्टी ना खोल दी होती तो आपकी जो सारी जेंटलमैनी है ना, इस पर तो पानी फिर गया होता। Shut up! तुम बोलना क्या चाहता है? तुमने हम लोग को फायदा दिलाया। यही अवस्था में इतना ब्यूटीफुल यंग लड़की का शादी हुआ। ऐसा लड़का तो किसी जवान को सपने में भी नहीं मिलता। लेकिन इसी के साथ साथ मेरा चैन वाला मुझे ये जानना चाहिए कौन होने वाला है? नहीं जाएगा बाबा। हम तुम्हारे लिए कोरोना वाला चाहिए क्या है? सिर्फ पिएगा तो जान नहीं जाएगा। तो माची पियो। हे रुको। ये भाई किस काम? आप भी चाय पियो। ये कौन खाएगा? टेस्टी कोरोना वाला चाय। माची तुम्हारा जान जाने का कारण क्या है? आपकी लड़की उस तरह से नहीं रहती जैसी शादीशुदा औरतों को रहना चाहिए। लड़की को तो वैसे करती है कि इज्जत पर पट्टा लगने का डर लगा रहता है। चाय नीचे रखो। सॉरी। चाय नीचे रखो। क्या बोले? हाँ? तुमको पता है हमारा डॉली किस खानदान से है? हमारा डॉली उस खानदान से है जिस खानदान को देखकर इज्जत नहीं कराते। हमारे खानदान में ऐसा किसी ने आज तक कोई काम नहीं किया जो बाहर वाला आके पॉइंट आउट कर सकते हैं। एकदम करेक्ट बोलता है भाई। वो डोमा जी हथुरी के बारे में तो हम कुछ नहीं बोलेगा। और नेक चलनी के मामले में हमारा अंकल लेडीज नंबर 1 है। चाय नीचे रखो। चाय नीचे रखो। मिस्टर घोष, तुमको बोला नीचे रखो। बहुत बोल रहा है। सॉरी। क्या बोला? बोला। हमारी दिल की दिल तुम भूल गए। हमारा माँ हमारे बाबा, अब तुम्हारा माँ तुम्हारा बाबा को इसी बंदे से कैसे खबर लेते हैं? अगर तुमको कोई डाउट है तो अभी भी हम ठीक कर सकते हैं। नहीं कोई डाउट नहीं है। हम तो मालूम है कोई डाउट नहीं। डोमा जी हमारा जो घर का लेडीज है ना वो हथुरी में भी नंबर 1 है। वो जमाना और था और ये जमाना आपकी लड़की ने जमाने के लक्षण के साथ अपना रंग बदल लिया है। थोड़ा सा फैशन के टेग में पड़ जाती है और फिर ये इन चलते बुढ़े मर्दों की चाल को नहीं समझती।
गैर मर्दों के साथ उन्हें पैसे को लेकर ये कमजोर और अच्छी औरतें क्या बताऊं मैं क्या क्या करती है। सोमा जी आप क्या बड़बड़ कर रहा है, हमको कुछ समझ नहीं आता। मिस्टर घोष, तुमको तो उसका कोई बात भी कभी समझ नहीं आता ही नहीं, लेकिन हम सब समझ रहे हैं। मुझे कोई बात वो बोलना क्या चाहता था, दुनिया में जितना भी औरत लोग हैं उसको कई खाने में बंद कर दे, सबको पर्दे में डाल के रख दे। नहीं नहीं, मैं तो कहता हूँ आजादी दी जाए, बेशक आजादी दी जाए, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि हमारे यहाँ की औरतें इस आजादी के काबिल हैं भी या नहीं, और जो हमारे यहाँ की मर्द है अरे वो इस इंसान के काबिल हैं भी या नहीं। Shut up! ये सब कुछ नहीं, ये रावी का शादी का नतीजा है। दूल्हा लोग शादी करने से पहले ही सोचेगा, हमारा यौन बीवी को शादी के बाद बच्चा लड़की निकलेगा। यही सब है और कुछ भी नहीं। सोमा जी आपके कहने का क्या मतलब है? जो हमारा टोटल है वो किसी गलत राह में चला गया था। जी, रोज विक्रम की खबर मेरी आंखों के सामने जा रही है। बुरी नीयत से जनाब, बुरी नीयत से। पूरी नीयत से? हाँ। ठीक है, हम अभी जाके उसका गला खोल देता है। मिस्टर घोष, पागल हो गया है क्या? एक बुरा आदमी का शौक की वजह से तुम ये सब क्या बोल रहा है? नो, हमको बताओ किसका शौक आया है? जनाब सुजी, उसका नाम है घर बिगाड़ और मेरे घर के सामने रहता है। और विवाह हाँ, तुम्हारा घर के सामने रहा है। जी हाँ। हम तुम्हारे साथ चलेगा और उस बदमाश को सीधा करेगा। सोमा जी और कह रहा है सच है ना, तो ये हमको मारेगा। सच है जनाब, सुलह सच है। नहीं, हम तुम्हारे साथ चलेगा। ये भाई हम सोमा जी के साथ जाता है, उस बदमाश को बहुत लगा के आता है। रात में आके बहुत चुकाती बनाएगा। सोमा जी फॉलो मी। सोमा जी आजकल पढ़ाने लिखने का नतीजा ये होता है कि किसी और के साथ भागने की कोशिश करता है। जमाना खराब आ गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बुरा लोग ऐसे ही होता है। शादी के बाद अपना बीवी लोग को हमेशा निगरानी में रखने का कोशिश करता है, लेकिन इसमें हमारे बेटे का क्या कसूर है? ये सब प्रूफ करने के लिए हमको तीनों से पहले वहाँ पहुँचना होगा। इन लोगों को क्या बोला? चुड़ैल, अब हम इन लोगों को बताएगा कि हम कितना बड़ा वाला चुड़ैल है। बताओ किसका शोमत आया है? कहाँ है वो बदमाश? अब बैठिए, बैठिए, मैं उस वक्त से ढूंढ कर रहा हूँ। ठीक है, हम बैठता है। जाओ ढूंढ के लाओ। दादा, मेरे किस नहीं रहता है, चाय पीता रहता है, कभी सिगरेट। संजू जी, वो देखिए, सीधा कौन की चला आ रहा है। कौन है? कौन? कौन है? जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, चाइना में लैंड किया और वहां से इंडिया आया है। अरे कोरोना भी सूटकेस में इसी रूट से के साथ आया है। सर, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। अच्छी बात है ना? हाँ सर।
हमको सीधा सीधा एक बात बताओ, हमने सुना है कि तुम एक लड़की से लव करते हो, हमारा डॉक्टर है। ये किसका मत ने कहा सर आपसे? हाँ, स्मार्ट बंदा है, उसी कौन को आपने बोला है जो इस बात को सच समझता है। सर जिसने भी आपसे ये सब कहा है बिल्कुल झूठ कह रहा है। मैं तो कहता हूँ जिसने भी आपसे ये सब कहा है वो एक नंबर का कुत्ता, कमीना, हरामजादा, उनका पट्टा होगा सर। उनका पट्टा होता है? आप ही जवाब दे दीजिए। गुस्से में है वो। सर ये क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ अगर वो कमीना मुझे मिल जाए मैं तो उसका गला ही दबा दूंगा सर, और उसकी जुबान काट कर उसके मुंह पर थूक दूंगा। थूकेगा? अरे थूकूंगा सर, क्यों नहीं थूकूंगा? कोरोना के टाइम पे थूकेगा। 100% थूकूंगा, उसने काम ही ऐसा किया सर। कोई काम करवाओ, हम मजा करेंगे। मेरी बात सुलझाने सच है। अच्छा तो ये है आपके दामाद जी होने? हाँ, यही है हमारे दामाद। अफसोस है सर, अगर ये आपके दामाद ना होते तो मैं इन्हें बताता कि एक शरीफ आदमी को यूं सबके सामने बदनाम करने का नतीजा क्या होता है। अकल का बुढ़ा, सबकी बुढ़ा, तो कोई समझ बात यहाँ से ही नहीं है। मिस्टर घोष अभी भी मोहम्मद मैच को बुलाता है। वो आज सारा मैच यहीं पर प्ले करेगा। डॉली, डॉली सोना, डॉली बेटा,
सफाई करने के लिए नहीं बुलाया है। ये देखो डॉली का झूठा इल्जाम लगता है। मुझे अब तू ही बता सबको कि तू आया था मुझसे मिलने। हाय तौबा तौबा तौबा, बड़े मालिक ऐसी छोटी बातें ना कभी मैंने देखी है और ना ही कभी सुनी है। अरे हराम जादा, ज्यादा नहीं, शादी का अरे हराम जादी, तुम्हें तो साथ भी अंदर लेकर गई थी। कौन है और कब? कैसे कैसे मासूम बन रही है? अभी बता दो। अरे आप हटिए। हाय भैया वीर, अगर इस बात पे जरा भी सच्चाई हो तो इस आदमी की बात खोल दो। अरे तो झूठी कहेगी तुझे तो मैं अभी बताऊंगा। देखिए मालिक कैसे पागल हो गए। अरे चुप चुप, नहीं तो सारा का सारा गुस्सा ना तेरे ही ऊपर उतार दूंगा, क्योंकि तेरा बाप कोई जंगल में नहीं है। सैंटा, झूठ मत बोलो। देखा माँ, ये आदमी दिन रात झूठ बोलता है। बाबा, तुम्हारा डॉली का तो बस इतना गलती है कि मैंने दिन रात सच्चे दिल से बस इनकी सेवा ही की है। यही तो बात है, कभी सबके सामने आदमी बेइज्जती करवा रहे हैं। तू रहने दे उलझन, मेरी किस्मत खराब है। जो अगर मैं थोड़ी भी तेज होती तो इस तरह सबके सामने मेरी बेइज्जती ना होती और मैं टैक्सी होगी। मुझे बाबा, तू हमारा ये जगह में लगाया है। मिस्टर बॉस, सवालों अपना भूसा कमाल को अब जा रहा है, नहीं ये आदमी हमारा मकसद खा के पागल कर देगा। हाय 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 हाय, ऐसे सीधी औरत का ऐसा टेढ़ा मर्द, अगर मैं इनकी जगह होती ना तो एक मिनट इस घर में न ठहरती। और घर बिगाड़ बाबू, आपने डॉली बेबी को प्यार करके देख ही लीजिए। बुझान, ये क्या हो रहा है? अरे झूठा ही सही, क्योंकि इस आदमी ने मुझे इतनी गालियां दी है, उसका मतलब क्या लूंगी मैं। इसकी बहुत शौक लायक है। जाओ, ऐसी क्या कि लेडीज लोग के साथ किस तरह बिहेव करना चाहिए। ईश्वर, मैं जो असलियत में सच्चा था झूठा साबित हो गया। और वो हरामजादी वो सच्ची साबित हो गई। अभी हो वहाँ पे भी शक्ति होता है। वो और तो बात आ गया। ओके, चलो आप हम सबको चाय कराओ। चलो कम ऑन। अरे सर रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? तुम चाय खाए। हाँ, मुझे कोई चाय पानी नहीं पीनी है। आप बस ये बताइए, अगर आपको पता चल गया कि मैं बेकसूर हूँ, तो ये आप लोगों ने मिलकर जो मेरी सब लोगों के सामने बेइज्जती कराई है, उसका जवाब कौन देगा ये बताइए। वरना मैं अभी के अभी पुलिस को कंप्लेंट करने जा रहा हूँ। नहीं रुको जेंटलमैन, हम कैसा आप देख रहे हैं कंप्लेंट मत करो। हाँ तो जल्दी करिए जो भी कर रहे हैं। जेंटलमैन देखा है, उसको गुस्सा करेगा। बहुत से लोग आगे आओ हमारे साथ पूरी और ये कंप्लेंट करने की धमकी कर रहा है। किस चीज की कंप्लेंट? जो उसका झूठा नाम लगाया है वो कंप्लेंट। मेरा ईश्वर गवाह है, मैंने इस पर जो भी इल्जाम लगाया वो एकदम सच्चा है। और साबित तो नहीं हुआ ना बाबा। ये खून है, पहले किसी के पेट में चाकू भोंक दो, बाद में इतना तक पेट में हम जाओ। नो देखो, तुमको इस जेंटलमैन से माफी मांगना पड़ेगा, वरना हम इसके साथ मिलके तुम पे केस फाइल करेंगे। लेकिन मैं माफी क्यों मांगूंगी? क्योंकि तुमने गलती किया है, साबित कुछ नहीं हुआ है, अब तुमको माफी मांगना पड़ेगा। जो पड़ेगा रिपीट करो। बोलो, डियर सर, हमसे गलती हो गया। हमको माफ कर दो। ए, ऐसे कैसे होता है? जेंटलमैन की तरह आओ, हाथ जोड़ के बोलो। बोलो, डियर सर, हम तुम्हारा गुलाम है। और आगे जाने का गुलाम होगा। अरे सर ये पागल हो गया, मुझे जाने दीजिए। और पागल नहीं है, हमसे बड़ा पागल है। देखो नहीं, हमारे साथ चलो, कुछ नहीं करेगा। चलो, आओ। प्रॉब्लम नहीं। बर्बाद, बिहेव योरसेल्फ। नाम तो है या चले केस फाइल करेंगे। गुड, वेरी गुड। उसको वापस आ रहा है, उसको रिस्पेक्ट करो। चल। बस सर, मैंने आपको माफ किया और उम्मीद करता हूँ कि आपने भी अपने दिल से ये मेरे लिए बुरे ख्याल निकाल दिए। और सर, आपको जो इस बीच में तकलीफ हुई उसके लिए मुझे अफसोस है सर। अफसोस का कोई बात नहीं है जेंटलमैन, तुम जब चाहे मुझसे आके मिल सकते हो। बस सर, इस मेहरबानी का फायदा मैं जरूर लूंगा। अभी
और हमारे शॉप के लिए टॉय बनाएगा, एक टॉय हमारे लिए, एक वाइफ के लिए और एक तुम्हारा डियर वाइफ के लिए। फॉलो मी। घर पर झाड़ू लगाता है, चाय बनाता है, हाँ, कैसे असली दिखा रहा है, चाय बनाओ। क्या करोगे, कैसे इस मुसीबत से छुटकारा पाओगे? तो कभी नहीं कर रही। कवि करोनी काव्यंती रसम जनंती पंडिता कन्या सूरज चतुर्थी जन्माता वेती पिता। ये तो स्वामी भगवतानंद की आवाज है, बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा है, मेरी सहायता जरूर करेंगे। सर हम कवियों के दामाद हैं महाराज धन्यवाद मेरे, मैं आप ही के पास आता हूं। ओहो हमारे घर पे बैठ चिलो सेंटर पिला उड़ देखो गोर्धनमा गोर्धनमा इजनमा लेवलनमा। बस आइए हे बालक, तुम कितने मूर्ख हो, कितने मूढ़ हो, कितने शक्त हो, कितने मंदबुद्धि हो। मार्ग में हमारे जैसे परम विद्वान पंडित को टोकते हो। क्यों ऐसी कृष्णता कि तुम मुझे बिना अध्यात्म से सत्कार किए हुए, बिना अष्टाध्याय स्तुति पढ़े हुए संबोधन करने का साहस रखते हो? क्या तुम नहीं जानते कि मैं महामहो व्याकरण हूँ? मेरे शुभ नाम के पूर्व 42 दर्जन, तत्पश्चात महामहोपाध्याय, तत्पश्चात वेदन विधा भूषण इत्यादि इत्यादि कर मेरा नाम हाँ तो बालक हम कह रहे थे कि हमारा नाम है भगवतानंद। महाराज ओहो हमारे बेटे में कैसे हो सेकंड पिलो है नहीं भगवतानंद, अभी तो तुमने पूरी सही टाइगर की बोतल हमारे मुंह में छह से राष्ट्रीय टेंपो और रूटीन मिलो। लेकिन महाराज मेरी एक समस्या है। हम जानते हैं बालक, जानते हैं, लेकिन महाराज अभी तो मैंने अपनी समस्या आपको बताई नहीं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं, हम सब जानते हैं। आप सब जानते हैं, महाराज सब जानते हैं। महाराज तो जगत ज्ञाता है, महाराज अंतर्यामी है। तो फिर मेरी समस्या का कोई समाधान बताइए। तो पहले दक्षिणा चलाइए, 100 रुपए इधर लाइए। बस महाराज मेरी समस्या का समाधान। अभी नाम भी समाप्त नहीं हुआ था और तुमने फिर बीच में विघ्न डाल दी। अरे कैसे दुष्ट हो। मुझे आपका पूरा नाम मालूम है, उसको दोबारा कहने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो ये बताओ कि पंडित शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? पंडित और मुझे क्या बनता होगा, या लोहार क्या बनता होगा, मुझे उससे क्या मतलब महाराज। बालक तुम कुछ नहीं जानते। भगवतानंद इन्हें व्याकरण करके समझाइए। और सुना तो महाराज
शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? समझ गया महाराज, समझ गया। क्या समझे? यही की नमकीन के साथ साथ प्याज और चटनी भी लेकर आना। अरे नहीं बालक, उसकी कोई आवश्यकता नहीं, तुम हमारे समीप आओ। महाराज, तो फिर मेरी समस्या का समाधान बताइए। तो पहले दक्षिणा बढ़ाइए, 500 में इधर लाइए, फिर से 500। बस अब मेरी समस्या का समाधान बता दीजिए। बालक, मैं केवल पंडित ही नहीं, मैं महाभो व्याकरण भी हूँ। अतः मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर ही हूँ। 10 नंबर मैं 10 गुना पंडित हूँ। वो कैसे महाराज? वो ऐसे बालक कि जिस तरह सकल संख्यावाचक में शब्द एक को सबसे प्रथम गिना जाता है, उसी प्रकार आकाश, पाताल, भूमि तीनों लोकों में भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों के पंडितों में हमें सबसे प्रथम गिना जाता है। अतः पंडित यह है। महाराज, ये सब क्या बोल रहे हैं? सुनो, सुनते नहीं हो महाराज? और सुनो, तू सुनते नहीं हो बालक? तू सुना, अक्षर के 2 विभाग हैं, स्वर और व्यंजन, और मुझे दोनों का पूरा ज्ञान है। अतः मैं 2 गुना पंडित हूँ। और तीसरे पहलू में तंबाकू 3 प्रकार से सेवन करने के लिए बतलाया गया है, और मैं उसका तीनों प्रकार से भली भांति सेवन करता हूँ। अतः मैं 3 गुना पंडित हूँ। महाराज, ये तंबाकू बीच में कहां से आ गया? जरा ये भी तो समझाइए। वो बालक तुम कुछ भी नहीं जानते। अरे पकाने के लिए व्याकरण करके समझाइए। समझा तो महाराज, हाथ आगे बढ़ाइए। अरे थोड़ा हमें भी तो खिलाइए। आनंद आ गया। लेकिन महाराज, इसको करना क्या है, ये भी तो बताइए। ऐसे हिलाइए। अरे इस तरह मेरे मुंह में खाइए। मुझे समझ नहीं आ रहा महाराज। अरे पकाना व्याकरण करके समझाओ। और मैं समझाता हूँ।
तो यहाँ चारों गुण एकत्रित हैं। अतः मैं 4 गुना पंडित हूँ और 5 प्रकार के होते हैं और मैं 5 से संबंधित हूँ। अतः मैं 5 गुना पंडित हूँ और इस तरह से हर प्रकार से मैं तुम्हारा पिता यानी बाप हुआ। महाराज मेरे पिताजी बीच में कहां से आ गए? पुत्र, मैं तुम्हारा ही बाप नहीं, बाप नहीं, इस समस्त ब्रह्मांड का बाप हूँ। महाराज आप सुन लो, ये आप सुन जाओ इसको। इधर आओ, ये भूमिशिला तुम किससे समान होते हैं? किससे समान होते हैं? बोलना बाबू। लेकिन छोटे महाराज, मेरे पिताजी तो ऋषि महाबरपात थे। वो तो कब के स्वर्ग से आ गया। बारिश हुई थी दिल्ली में, चौक पे बहुत बड़ा गड्ढा था। पिताजी बोले मैं नहाऊंगा, कूद गए। मुंबई से उनकी लाश मिली थी। महाराज ये समझ ही नहीं रहा। आनंद व्याकरण करके समझाइए। अभी सुन रहा हूँ। अरे मेरे
भाई ज्ञानी ध्यानी पंडित है, जो मेरी मुसीबत सुनकर उसको दूर करने का कोई उपाय बताइए। ये पता नहीं क्या 1 2 3 4 व्याकरण सिखाने लगे। महाराज, पैसा मैं आपको पूरा दे चुका हूं। अब आप मुझे मेरी समस्या का समाधान बताइए बस। लेकिन क्या पैसा पैसे करते रहते हो तुम? ऐसा क्या है? मुझे छोटे महाराज को जो चढ़ाइए करके दिया है वही होता है। बालक तुम कुछ नहीं जानते। पक्कानंद इन्हें व्याकरण करके समझाइए। ऐसा तुम मेला छोटे महाराज, कोरोना चल रहा है, मैं हर 1 घंटे में 20 सेकंड के लिए हाथ धोता हूँ। मैं यहाँ से आया हूँ। पक्कानंद क्या अभी समझाता हूँ। अरे महाराज, पैसा मैं आपको पूरा दे चुका हूं। अब या तो आप मुझे मेरी समस्या का समाधान बताइए या फिर मेरा सारा पैसा वापस कीजिए। बस मैं कुछ नहीं चाहता। ये क्या पैसा करते रहते हो तुम बालक? एक बात तुम भली भांति समझ लो कि पैसा लेकर मैं शिक्षा दान नहीं करता हूँ। हाँ, पर यदि तुम मुझे मुद्राओं का थैला दो और वो थैला चांदी के बक्से में हो और वो बक्सा रत्नों की वेदी पर धरा हो और वो वेदी मोतियों के मंदिर में हो और वो मंदिर मैया के पर्वत पर हो और वो पर्वत साक्षात लक्ष्मी की राजधानी हो और वो राजधानी हीरे के द्वीप में हो, वो होती झील समुद्र में हो, वो समुद्र तीनों लोकों में हो। हाँ, अगर ये सारी चीजें तुम मुझे ला कर दोगे तो मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूंगा। क्या नाम? की गालियां देखना, एक दिन जरूर बदला लूंगी। अरे ये तो बात दूसरी बात हमको एक बूढ़े ने देखा उसे हमने कहा था खबरदार बात किसी को बोलना नहीं। अब आप क्या जानते था उसे वो शाला बूढ़ा उसी पर बात को देखा ताकि हमारा कोई गलती नहीं करता उसको छोड़ना पूरा 1 नंबर का छूटा है। अरे डार्लिंग अभी गुस्सा और अब छोड़ तू सही। हमको शुरू से करते थे, कभी समझता नहीं, अभी तो समझा। अरे छोड़ तो सही, कल के बुड्ढे बिना टच करे बोल। अच्छा बोल दे, कहीं तुम गुस्सा तो नहीं हो जाएगा? नहीं होंगी, बोलना।
देखा शादी का हुआ बुढ़ापा में घर बैठे पेंशन मिलेगा और सोने मिला फ्री में। अभी शिवा हम तो एक चुम्मा दे दो। तुझे देखते ही ना जाने मुझे क्यों डर लगता है? डर लगता है? जरा फिर से वही लगते दिखाना, अभी जरा फिर से वही लगते दिखाना, चला चलाना, लैला लैलाना, अरे के चितवन का करना निशाना, अभी जरा फिर से वही लगते दिखाना। मुझे कमीने मेरे पास में न आना, मुझे कमीने मेरे पास में न आना, वरना पड़ेगा तुझे बहुत पछताना, वरना पड़ेगा तुझे बहुत पछताना। अरे भाई, मत कर यार, तुमको दे दे, प्यार से कहो। क्या तू मुर्दार तुझको देती है अभी प्यार? अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, ये बस, ये देखा मंका, तू जान गया, अरे वो शादी के बाद के लिए ना छोड़, ये ले, हाथ पकड़ कर खा ले। अरे हाँ, कितना प्यारा खत है। डॉली बेबी देखते ही कितना खुश हो जाएंगी। अब तू एक काम कर, यहाँ से चला जा और घर बिगाड़ बाबू साहब को कह देना कि उनसे घर दे दिया है। अच्छा डार्लिंग, उसका खत मिला तो हमको भूल गया, कोई बात नहीं डार्लिंग, हम जानता है वो पहाड़ की बच्ची शराब और बिजली की अम्मा देते हैं हमको। हाय राम, कितना भागी, कितना बची, फिर भी चुम्मा ले ही गया। खैर, ये खत जाकर अभी डॉली बेबी को भेजी, देखना वो कितना खुश हो जाएगी। अरे वो तो सीधा इधर चल के आ रही है। ये क्या साथ में मुझसे बर्बादी है? अगर ये लव लेटर उन्होंने मेरे हाथ में देख लिया, मुझे घर से निकाल देगा। क्या करूं? भाग लेती हूँ। हाय राम! इनको क्या हुआ? इस तरह भागी चली जा रही। अच्छा ही हुआ उससे डॉली से चिपकी रहे। चलो इसे खाने आते हैं, डॉली से मिली। नहीं, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। अबे ये तो उस बुढ़े की आवाज है। चलो कहीं छुपा छुपी रहो। देखो, और मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं। ओफो, क्यों दिन भर मेरे पीछे पड़े रहते हो? देखो, तुम जरा भी उस रिश्ते की इज्जत नहीं करती जिनके बाद बंधन में हम तो दोनों बंधे हुए हैं। ओफो, ओह, ये हाय हेलो क्या करती हो? ये हंसी दिल लगी अब मुझे मेरे गांठ नहीं भाती। मैं तो नाराज भी होते मुझे। ये, वाह, देखो, मुझे सब मालूम है कि तुम्हारे दिल में क्या है। ये मैं चमकाती हूँ। मैं तुझे कह रहा हूँ क्या? मत कर, कौन चमका रहा है? मैं तो तैयार हो गई। मैं सब जानता हूँ। तुम मुझे बुढ़ा समझती हो और इसीलिए मेरी जरा भी इज्जत नहीं करती। तुम इस बात को भी ख्याल नहीं करती मैं तुम्हारी कितनी खातिर करता हूँ। ये सर क्या हिला रही हो? मैंने कुछ झूठ कहा क्या? मैं तो तुम्हारी हाँ में हाँ मिला रही हूँ। सर कौन हिला रहा है? बेटा मुझे से सवाल करती हो? ओह, अच्छा उल्लू बनाती हो। बुढ़ापे में सबके का ये नतीजा होता है। कुछ कहा तुमने? तुम्हारे कान बज रहे हैं। भला मैं तुमसे क्यों कुछ कहने लगी? आवाज तो सुनी थी और ये आज कुछ इशारे भी कर रही है। कुछ ना कुछ ये गाड़ी अपने आप को हिल रही है। कोई बिल्ली होगी। मेरी ड्रेस कैसी है? आपकी ड्रेस में बातों में देखूंगा। अभी मुझे बिल्ली को देखने दीजिए। ये ना बुढ़ा पकड़ ले इस भाइयों। अरे आराम से अंदर भाग रहा।
रजामंदी के करे। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं उसके पीछे गई थी कि आओ मेरा पीछा करो। हो सकता है तुम पीछे ना गई हो और हो सकता है तुमने जबान से भी ना कहा हो, लेकिन जरूर तुमने अपनी चाल ढाल से और अपने रंग ढंग से उसकी हिम्मत बढ़ाई। बस करो, ये क्या बातें हैं? चाल ढाल से किसी की हिम्मत बढ़ाना और किसी को उर्दू में उलझाना, ये तो जरूर तुम्हारे जमाने की बातें होंगी, शायद कि 50। क्या तुम देख कर ये मुस्कुराई? क्या तुमने मुझे नीची दुकान से देखा? अब क्या तुमने घुमा घुमा कर तिरछी नजरें उस पर नहीं डाली? इसे नीचे करके मुझसे वापस ये क्या चाहिए तुम्हें? अब अगर कोई मुझे देखने दुनिया में उसे ना देखे, आखिर खुदा ने इतनी खूबसूरत आंखें दी इसलिए है। और रही बात चाल ढाल की, तो अब मैं कि तुम्हारी शर्ट की वजह से सर के बल चलूं। देखो, अगर तुम सीधी रोड में चलन और तुम तरह रहना चाहती हो तो तुम्हें ये सब बातें छोड़नी पड़ेंगी। ये ताकछाक, ये छेड़छाड़, ये सब बाहियात बातें मुझे जरा भी पसंद नहीं है। एक तो आप इसे नीचे रखकर उसके बाद कि तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं। क्या मेरी शादी तुमसे इसलिए हुई कि मैं दुनिया से कोई सरोकार ही ना रखूं, जीते जी खुद को कब्र में डाल दूं? तो क्या तुम उस इकरार की जगह के ऐसा दो चार बार इसके मुंह पे खास दो। दिनोशी बर्बा, अपनी ये किस्मत को ठोको। हटिए सामने से। अब क्या? बाहर जा रहा हूँ, कुएं में कूदने चलेंगी साथ? नहीं, तुम ही कूदो, तुम पे सूट करता है, वापस मत आना। जी बर्बा, इससे बातों की तुमसे मुझे चलते। घर की गौर को भी बता दिया। अब ये हार और सिंगार किस काम का? हाय, जब से हुआ है बुढ़ापे का संग, हाय, जब से हुआ है बुढ़ापे का संग, जीवन का रंग कम है ढंग, ये थोड़ी जवानी है कैसी मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। जब भी वो बुड्ढा आता है, चुम्मे लेके चला जाता है। चुम्मा तो लेके जाता है। हाँ, खैर इसकी ये बात अच्छी भी है। वैसे मुंशी बाबा कहाँ है? गया होगा कहीं बीपी या कोरोना की दवा लाने। भगवान करे आएगी ना। मैं इतनी देर से आपकी ताक में थी और वो बुड्ढा टलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो आपको चाहिए वो है मेरे पास। घर बिगाड़ कर मत। मुझे क्या है? ना घर बिगाड़ कर मत दे। तड़पा मत। घर बिगाड़ कर हाँ। मैं तो खामखा डरती थी कहीं बात बिगड़ ना जाए, मगर मामला इधर भी गर्मा गर्म है। वैसे क्या लिखा है आपकी घर बिगाड़ में? उलझन, घर बिगाड़, मेरे सपनों का राजकुमार, इतना रोमांटिक है कि मैं बता नहीं सकती, पर अब मैं जाके इसका रिप्लाई लिख के लाती हूँ। पहला नशा, पहला खुमार। हाय, पहला नशा, पहला खुमार। तो मिल गया इनका प्यार, ना जाने अपनी किस्मत में कब आएगी बहार। बाबू साहब आप? अच्छा ये बताओ कैसी हो? ठीक हूँ, पर आपसे नाराज हूँ ये मुझसे क्यों नाराज हो? मतलब क्योंकि आपने स्कूटी करने को मेरे पास भी भेजा था। जाओ, इससे दूर खड़ा हो जाइए। 440 वोल्ट का झटका मारता है कि कभी कभी कुछ पहले खाते हैं। अरे चुप कर। अच्छा मुझे है ना, अपने किसी आदमी को भेज नहीं पाया, इसीलिए मैं सोच रहा था मैं तुम्हारा शुक्रिया किस तरह करूं। कैसी बात करते हैं आप? सच
ये लो बेटा। ये सब तुम्हारी है। ओह, थैंक यू। अरे नहीं, तुमने काम बहुत अच्छा किया बेटा। ये भी रखो। वाह, अरे मैं तो कहता हूँ ये भी रखो। ये लो। 1 2 3 4 and अरे नहीं किसको बोलो अब हम तुम तो एक है ही। हमारा तुम्हारा तो शादी ही हो गई बाबा तब तक तू हमको अपना शांतु समझा मेरे पैसे दे। डार्लिंग ये पैसा तुमको ऐसा नहीं मिलेगा ये पैसा अब फिक्स बोलते फिक्स हो गया बाबू साहब मेरे पैसे दिलाओ ना। मुझे इसमें मैं क्या कर सकता हूँ भला? ये तो तुम्हारे आपस का मामला है। क्यों भांडा बोल? मेरे पैसे दे। नहीं डार्लिंग पहले तुम हमको ये चम्मा तुझे पप्पी चाहिए। पहले बोलना था। पापी चुम्मा एक ही होता है डार्लिंग तुम भूल गया क्या ओके चल आगे बंद कर और फीलिंग्स लेना। आगे बंद करके पापी देगा करना। पापी लोग डालते ऐसा लग रहा है। बहुत अच्छा लगता है ये पप्पी। अच्छा मुझे ये बताओ क्या तुमने मेरा लव लेटर डॉली को दिया? अरे राम अब आपसे तो बिल्कुल बताई नहीं जाता। मैंने आपका लव लेटर भी दे दिया है। अब वो उसी का रिप्लाई लिख के अपने रूम में गई है। अच्छा अच्छा ये बताओ क्या मैं डॉली से मिल सकता हूँ? अरे ये तो बात है। चलो ठीक है आई। अच्छा अरे अरे रुको रुको अरे वो छोटा मुंशी वाला बात नहीं होगा ना? कैसी बात करते हैं आप? भला वो उसकी परवाह भी कहाँ करती है? वो तो डरती है कहीं उसके मम्मी पापा को पता न लग जाए। छोड़िए आइए चलो डार्लिंग हम क्या था देखो तुमने हमको इतना मारा कम से कम थोड़ा मालूम तो लगाओ इधर नहीं तो इधर लगाओ आदत से मल्लम लगा। हाँ डार्लिंग चलो तो मेरे सामने दम कर दिया अरे डॉली एक गिलास पानी ला दो डॉली तुम्हारी आंखें क्यों नहीं अच्छी? बेबी थोड़ा ऊपर पालन लगाओ ना लगा दी आंखें को रुको जाओ। अरे बाप रे ये सब तो मेरे घर में नया ही गुड़ खिलाए हुए हैं हाँ अभी अपने सास ससुर को बुलाना है भाई मोहम्मद जी के घर पे कौन है? अरे वाह वो तो खुद को खुद यही आ रहे हैं चलो चलो भाई। ओहो मोहम्मद जी कैसा खबर है? सब बहुत बढ़िया है सब खैरियत है बस मेरी इज्जत की खैरियत नहीं है हाँ जी बाबा तुम सुबह से ये सूद वाला क्या है? जी हाँ मेरी छाती पर मूंग जो दली जा रही है वाह क्या एटिकेट है मिस्टर घोष देखो इसको। हाँ यहाँ पे टिकट सिखा रही है और उधर वो आपकी लड़की वो रट्टा को चले चपा रही है जी बाबा तुम अपनी बीवी को बिल्कुल भी नीचा नहीं देगा। तुम्हारा बेटी के लिए कैसे लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है। वो तो मेरी बहुत इज्जत करती है मोहम्मद जी अभी मॉर्निंग में हमने आपका झगड़ा सॉल्व करवाया है और आफ्टरनून में आप भी शुरू हो गया है। अगर इस वक्त उस आदमी को मैं अपनी बीवी के साथ मानूं तब तो आप मेरी बात मानेंगे ओहो किस आदमी को? घर बिगा और भी बात तुम्हारे घर में तुम्हारा बात सच निकला ना तुम कसम खाता है अपना डियर भाई का इसी बात अपनी दौड़ से सब रिश्ता तोड़ देगा बाबा। मिस्टर घोष ये बात सच हो ही नहीं सकता। आई डॉली लेना। चलो
मेरी चादर से छाने को ये तो आप एक शब्द में भी कह सकते थे ना। अरे कहिए कि मुंशी बर्बाद मूड है या मुंशी बर्बाद मूड है या जिस शब्दों में कहना है तो कहिए मुंशी बर्बाद गधा है। एब्सोल्युटली करेक्ट। जी हमारा झगड़ा सुलझाने का कोई उपाय बताएंगे, जीवन में आगे बताएंगे। अजी शब्द का प्रयोग इस खत पर महाअशुद्ध है, इसे अभी के अभी काट कर श्रीमान बनाओ। अरे तो श्रीमान ही सही। श्रीमान शब्द कितना अनंतकारी है, हे अज्ञानी बालक, इसे फिर से कहो, फिर से कहो। अरे महाराज शब्द कितना अनंतकारी है, तुमको तनिक इसका रसस्वाद तो ग्रहण करने दो। अरे महाराज, हमारा झगड़ा सुलझाने का कोई उपाय बताइए। तो पहले दक्षिणा चाहिए। 6000
ये तो पहले दक्षिणा बढ़ाइए। 8000 में इधर लाइए। दक्षिणा जी 800 रुपए जी हाँ क्या you know ये मुझे क्यों मुझे और रचना नहीं हमें नहीं चाहिए, तुम्हें नहीं चाहिए। अरे यार देखिए हम आशीर्वाद देते हैं। मेरी दक्षिणा आपको खाओगे। मेरी आशीर्वाद दे दीजिए आपको तो मैं दक्षिणा दे दूंगा हम उपाय देते हैं भाई। देखो अरे ये लो। ये क्या है हे बालक यही तो वो यंत्र है जिसकी सहायता से तुम अपनी बीवी को रंगे हाथ पकड़ सकते हो लेकिन महाराज आपको ये यंत्र कहाँ से मिला? ये तो हमने एक अंग्रेज की डांसिंग कार से चुराया था। तो हमें भक्त ने चलाया था। ठीक है महाराज लेकिन मुझे तो इसका उपयोग करना भी नहीं आता वो आपको पकपकानन बताएंगे। पकपकानन व्याकरण नहीं। अब व्याकरण की जिंदगी। वन मिनट प्लीज। आज कैमरे से कुछ खाना नहीं बना। अबे लेके जाता हूँ। भैया 100 से पैसे कर दिए। अरे नाटक करने के जानवर दे रहे हैं। हाँ इनकी बड़ी सो अरे भाई साहब सामने दो। नाटक सामने चल रहा है तो नहीं चल रहा। अरे घबराओ मत। एक फोटो 1 2 3। महाराज वाह ये तो बड़े काम का यंत्र है इसकी सेल्फी भी है। ये तो बड़े काम का यंत्र है इधर वाला कौन की चीज? अच्छा तो हम चलते हैं। पक्का ना बता दो। एक मिनट ऐसे नहीं जाने तो क्या मुझे नहीं मारोगे? एक सेल्फी अरे हाँ वाला कौन तो कितनी मर्जी लो। हाँ 1 3। शॉप हाँ तो बहुत अंधेरा हो रहा है साला आपके हाथ कोई नहीं दिख रहे ये बताओ किधर चले अरे साहब आप हमारा हाथ पकड़े रहिएगा वरना ईश्वर गैली में अब जरूर हो जाएगा वो सब छोड़। फिर ये बताओ इस वक्त मेरी डबल मिलेगी क्या? अरे साहब यही तो आप पूछने वाला था इस बार हमारा उससे मिलेगा क्या अगर को दस हो गया होगा तो आज मैं अपनी डॉली से जरूर मिलूंगा। अरे तू बहुत क्यों रहा है? जब आपने एमए करना है तो तो ये मेरा सीक्रेट सिंगर है। कभी को बुलाने का। जब ये हमारा सीनियर सिंगर है उस सबको बुलाने का बहुत तेज हो रहा है। अच्छा दो लोग बुलाते हैं। इसमें पहलों की आवाज आई। सिग्नल ट्रेनिंग से आया था पर हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्या करें उलझन जी बोलिए। उलझन आज रात दरवाजा आधा खुला रखना अरे दरवाजा तो आधा खुला है पर अंधेरा बहुत है। अंदर से मैं तो कहती हूँ आपसे चलते हैं। ठीक है डार्लिंग अरे घर बिगाड़ आप हो क्या अब मैं हूँ लेकिन तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा उसे डार्लिंग तुम किधर है हम किधर है तू भी आया है जल्दी मिलना। आधा घंटे घर बिगाड़ कहाँ है आप डॉली मैं तो यहाँ हूँ लेकिन तुम कहाँ हो? उसे डार्लिंग तुम किधर है हम इधर है मिलता क्यों नहीं है तुम डॉली आ रहा। जल्दी करो। आपसे बड़ी तकलीफ की ना हट के खड़ा होना। क्या उसमें घुसा जा रहा है? अरे डार्लिंग अभी इसी बात पर शादी कर लेते हैं और घर बिगाड़ और ना फोड़ कहाँ घर बिगाड़ कहाँ तो हमारा उसे किधर है अरे तू हो गया। अरे भागा लगा उसे डार्लिंग तुम किधर है चलो वहाँ पे लाइट। चलो वहाँ चलते हैं।
से मचा रखा है। किसी की रात किसी की पकड़ निकलती है और किसी की रात पहरा देती है। इसका वक्त ने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। कभी ये आज कोई नया पुल तो नहीं कर रहे हैं। पहले इसके पापा को बुला भेजता हूँ। डेविड! अरे ओ डेविड! हाँ साहब! एक काम कर, तुरंत दौड़कर मिस्टर घोष के घर जा। उनसे कहना कि तुरंत चले आवे। जाओ। चाचा साहब! पता नहीं उसका ये इस्तेमाल करने का भी आज ही सही मौका है। ये तो किस गली गली क्यों थे? इसी कहने में क्या बताऊं? बहुत देर हो गई है। ये लाइट भी किसी ने ऑन कर दी। मैं घर जा रही हूँ। डॉली कहाँ जा रही? अभी तो आई हो डॉली और अपनी से जाने की बात कर रही है। मैं भी बाहर मुझे जानने में बहुत देर हो गई। मुझे घर जाना होगा। डॉली लेकिन अभी तो मैंने तुझसे अपने दिल की बात की नहीं है डॉली। थोड़ी देर तक छोड़ूंगी। घर में गांठ समझा करो। कहीं वो मुंशी आ गया तो हम दोनों का खून कर देगा। डॉली वो मुंशी हमारा कुछ नहीं कर पाएगा डॉली। भूल जाओ उसको। मुंशी बर्बाद को मुंशी बर्बाद उसको भूल जाओ। तो मेरी आंखों में देखो डॉली। क्या तुम्हें प्यार नजर नहीं आता? घर भी बाहर। ये बीबी होती ना तब तुझे ये आवाज कैसी थी? मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। मैं घर जाती हूँ। डॉली कोई बिल्ली होगी। तुम क्यों परेशान होती हो? नहीं घर की गांठ। ये कोई बिल्ली चूहा नहीं है। कोई ना कोई गड़बड़ है। मुझे जाना होगा। रुक जाओ डॉली। मैं तुमसे यहाँ अपने प्यार का इजहार करने आया हूँ और तुम होके उस बुढ़े का नाम ली जा रही हो बार-बार। नाराज क्यों होते हो घर की गांठ? तुम्हें तो अच्छे से पता है कि मेरी शादी मेरे माँ बाप ने मुझसे जबरदस्ती करी थी। वरना मैं तो तुम जैसे किसी लड़के से शादी करना चाहती हूँ। हाँ तो डॉली परेशानी किस बात की है? मैं करूँगा तुमसे शादी डॉली। सच। हाँ डॉली। फिर से आवाज हुई। मैं कह रही हूँ कोई ना कोई तो गड़बड़ है। मुझे जाना होगा। अरे रुक जाओ डॉली। मेरी तो ये सोच मेरी छाती पर लगती है डॉली कि तुम मुझे छोड़कर उस बुढ़े के पास जाना जो तुम्हारे लायक कभी था ही नहीं डॉली और न कभी होगा डॉली। छोड़ना। डॉली मेरे आप यहाँ आए और मैंने आपको कहाँ नहीं देखा। उलझन। अगर उलझन यहाँ है तो ये लाइट किसने ऑन कर दी? भाई राम मुझे जो डर लग रहा है कहीं वो बुढ़ा ना जाग गया हो। तू सही कह रही है। मुझे घर जाना होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। जाओ डॉली भूल जाओ उस बुढ़े को। चलो चलो मेरे साथ बाहर चलो डॉली। चलो हाँ डॉली। चालाकी से मुझे उल्लू बना जाती थी। आज बताइए, आज कौन सी नई चाल चलेगा? ये क्या कर रहे हैं? चाल पुली बनाना। तो अंदर बहुत गर्मी थी ना, तो मैं और उलझन बाहर हवा खाने आए थे। ये उलझन हाँ मालिक हवा खाने आए थे। हाँ?
खाने आए थे कि अपनी ज्ञान के साथ कुछ छर्रे उड़ाने। आपकी इस अनोखी अदाकारी का तमाशा मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। घबराइए नहीं, आपके माँ बाप को मैंने बुला भेजा है। बुला जाकर ना आप दिखाई होते अपनी आंखों से देख लेंगे। देखिए घर की बातें देखिए अपने जीवन को थाम के बैठो, क्योंकि अब मेरी बारी आई है। हर बार तो मेरी सच्चाई आपकी चालाकी के नीचे दब चुकी है, लेकिन आज आपको मालूम होगा कि 100 सुनार के और एक रुहार की 1 मिनट 1 2 3 देखिए क्या बातें कर रहे हैं। देखिए मैं तो आपसे से प्यार करती हूँ। छोटी सी भूल हुई थी, माफ कर दीजिए। अरे चाहिए जाकर के कोई नया बहाना सोचिए कि गाय को रोटी देने गई थी, कपड़े सुखाने गई थी, वो कहना बनेगा। कैसी बात करते हैं मालिक, इसमें सच्ची तो है, बस ये क्या ये भी क्या बताऊंगा। मुझे मैंने कितनी दफा समझाया है, अंदर जा। ठीक है चले जाते हैं। देखिए मैं अब आपसे कोई बहाना नहीं करूंगी। अब तो आपको सब कुछ सच पता चल ही गया है। मुझे माफ कर दीजिए। ये कैमरा अब आप क्यों ना ऐसा कहेंगे? अब आपको बचने की कोई राह भी तो दिखाई नहीं दे रही है। लगता है ये ऐसा नहीं मानेगा। डॉली कुछ सोच, कोई खतरनाक प्लान। हाँ सुनो ना सैया भूल कर दो मेरी क्षमा, हाथ जोड़े लड़ी पिया, देखो नादान हूँ जरा, डॉली मैं तेरी मुझे तू मेरा, मान जाओ क्यों न सताओ, मान जाऊंगा। अब देवी को ये कैमरा चाहिए मैं आपकी लज्जेदार बातों में आने वाला नहीं। आपके माँ बाप को दिखाए बिना नहीं मानूंगा। देखिए अगर आप इस तरह मेरे माँ बाप के सामने मुझे शर्मिंदा करेंगे तो मुझे कोई ऐसा कदम उठाना पड़ेगा कि जिसके बाद आप पछताएंगे। अच्छा ऐसा आप क्या कर बैठेंगी? जरा मैं तो सुन लूं। मैं अपनी जान में खेल जाऊंगी। मैं हाँ ये क्या चीज़ है तेरा जिससे आप हाथ काटते हैं? मैं इसे अपने सीने में खींच के अपनी जान दे दूंगी। देखिए बेगम साहिबा, जान देने का ना फैशन नहीं रहा। जान सबको बहुत प्यारी होती है। देखिए मैं सच कह रही हूँ, मैं सच में जान दे दूंगी। चाहिए आपकी जो ये धमकियां है ना, अब ये बेकार और बेअसर है। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी। मुझे ये कठोर कदम उठाना नहीं पड़ेगा। पर हे ईश्वर, तू तो सब देख रहा है कि कैसे इस कठोर आदमी की वजह से, एक छोटी सी गलती की वजह से मुझे अपनी जान देनी पड़ रही है। और तू भी इसका बदला लेना। अरे ये क्या हो गया? अरे कहीं इसने सचमुच मुझे फांसी दिलवाने के लिए हत्या तो नहीं कर रही? डॉली उलझन! कैमरा! अरे कैमरा! अरे जबान मेरा कैमरा वापस कर। अरे मुझसे कहो कि मेरा कैमरा वापस करे। जरा इसका हार्ट अटैक ना आ जाए। मेरा कैमरा कहाँ है? कैमरा? कौन सा कैमरा? आपने क्या कोई कैमरा देखा था क्या? बीपी की दवा दे दे, कैमरे को ही करेंगे क्या? सीधी तरह से मेरा कैमरा वापस कर दो, वरना मैं तुम्हें देख लूंगा। अच्छा, अरे अब तुम क्या देखोगे? देखूंगी तो मैं। अच्छा, जी शुरू हो जाओ। मामला नंबर 44। कहाँ थे अब तक? और तुम? दोपहर से खाना बना के तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। रात हो गई, आए हो तो शराब पी के। अरे होंगे कहाँ? उसे लड़की की बात करोगे जिसके पास रोज जाते हैं दारू पीकर। बस बहुत हुआ।
लीजिए। मैं तो कहीं गया नहीं, मैं तो भूखे अंदर था। झूठ! फिर से झूठ बोल रहा है आदमी मेरे बारे में। बाबा, अब हम अपने कैरेक्टर के बारे में और नहीं सुनेगा। अब हम इनके साथ नहीं रहेगा बाबा। मालिक, अब आप ही इंसाफ कीजिए, कौन सच्चा है और कौन झूठा। करेगा, अब हम इंसाफ करेगा। और तुम एक नमक का झूठा आदमी है। बाहर नहीं गया मैं घर के अंदर था, बाहर नहीं गया। इसका कोई सबूत है? हाँ, है मेरे पास। तो देखिए कितने सारे लोग हैं, ये सब कुछ देख रहे हैं। आप इनसे पूछ लीजिए, ये आपको सही सही बता देंगे। कह दिया, पूछेगा, वेट कर। आपने यहाँ पर कुछ गड़बड़ होता हुआ देखा है? हाँ जी देखा है। आपने देखा है? हाँ जी हमने देखा क्या है। देखा है जी? जी दुकान के अंदर से बाहर आता है और जवान आदमी बाहर से अंदर जाता है। तो बहुत अच्छा बात है। अब तो कहता है कंट्री में सारा मुद्दा को बाहर कर देना चाहिए, अंदर लाना चाहिए। हम अपने घर में भी यही करने वाला है। इससे कुछ साबित नहीं होता है। कोई ठोस साबित है तो दो बाबा। मेरे पास मैंने कैमरे में इनकी फोटो खींची। कैमरा कहाँ है? कैमरा तो मुझे लेके भाग गई। क्या बच्चे की तरह होता है? चुप करो। बेटा, जी बताओ, अभी लाती हूँ। देखो, तो तुलसी बाबा, अगर तुम्हारा इस बार भी चुपचाप खबर निकला ना, हम पुलिस बुलाएंगे। लीजिए कैमरा। या दिखाओ क्या? ये तो प्राइम मिनिस्टर मोदी है। मोदी कब से आ गए? राम मंदिर को उठाकर दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है? छोटे छोटे वाला झंडा की तरफ फोटो। भोजन, मेरे फोटो कहाँ है? बड़े मालिक ये सटिया गए, अब तो गंदी गंदी चीज भी देखते हैं। ईश्वर की कसम मैं सब सच कहूँगा। मैं बाहर गया ही नहीं। है? अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो ये वाली लाइन ये मेरे ऊपर गिर जाए। पीछे जाओ, ये बहुत झूठ बोलता है। ये लाइट जरूर गिरेगा, आज नहीं गिरेगा लेकिन कल जरूर गिरेगा। नो, हमारा कोई बात सच्चा नहीं है। देखो, हम तुमको लास्ट चांस देता है। क्या तुम हमारा डॉक्टर से माफी मांग लो बाबा? क्या आपकी सुना? लेकिन मैं माफी क्यों मांगू? क्योंकि तुमने गलती किया है। तुम्हारा झूठ है, सब कुछ जो तुमने बोला है वो साबित नहीं हुआ है। आप छोड़ो। बाबा, आज भी आपके सामने माफी मांग लेंगे। पर फिर से शराब पी के उसी औरत के पास जाएंगे। भगवान, चलो अपना वाइफ के पास चलो। जैसा हम बोलता है वैसा ही बोलो, वैसा ही करो। तो ये भाई हमसे गलती हो गया, हमको माफ कर दो। हाँ, ठीक करता है। तो हस्बैंड है, माफ कर दो। बाबा, आपकी की तो बात मैंने पूरी लाइफ मानी है। आप कहते हैं तो माफ कर दीजिए। हाय 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 हाय, देखा मेरी बात कितनी सीधी है। 3 5 कुछ नहीं जानती, गौ है बिल्कुल गौ है। जी बाबा, आप फिर से कोई गंडापुर किया और उनके यहाँ पर खिलाया। इस बार हमारा गला नहीं दबाएगा। इस बार इसको हम कच्चा खाएगा। अरे ये क्या? फिर लड़ाई, फिर झगड़ा, फिर कलेश, फिर उत्पात। जब देखो तब लड़ाई, जब देखो तब कुटुंब। कुछ नहीं हुआ है। या बीवी का एक छोटा सा झगड़ा था, इसे मत करो। अरे नहीं श्रीमान, आप हमारी बात करोगे और ये व्याकरण पढ़ा लीजिए, फिर देखिएगा कभी कोई झगड़ा नहीं होगा। व्याकरण इधर बेचता है। 470 है। अब इसमें अंदर है। बोलो। इधर समाप्त। इससे घास Oh, yes. पैटर्न पड़ेगा। घर में जाके तुम्हारी ये भात, मछली, चावल और बैगन भाजा कौन बनाएगा? हाँ? हम बनाएगा, भूल गया था, हम बनाएगा, हम बनाएगा। चलो, चलो, चलो। follow me। और आज व्याकरण को पढ़ाओ। हमको जाके मछली भात बनाना है, भुट्टा बनाना है, और वो हमारा कीमा भी बनाएगा। हम करना है। मूर्ख बालक, तो मुझे कहते हो भाई तुम नहीं जानते। सुनो, हस्ता लभिते नारी, रुचता लभिते धर्म, पठता लभिते विद्या, त्यजता लभिते यशः। सरल भाषा में समझाइए। तो पहले दक्षिणा चढ़ाइए, 10,000 रुपए। फरमाइए। क्या ले लो, मेरे किसी काम को
इन्हें परिक्रमा करवाइए। अरे आप लोग क्या देख रहे हैं? थोड़ा तालियां तो बजाइए। ये बाबू, अरे सुनाइए। अच्छी तो बात है। अब तुम समझ गए कि स्त्री को किस तरह मोहित किया जाता है। समझ गए ना? अच्छा तो हम चलते हैं। देवी जी अच्छी बात बताइए। प्यारा का शरण इधर लाइए। आप लोगों ने ये ना जिन्होंने कैमरा देने की बड़ी मदद की थी, आप लोगों की जरा तगड़ी दक्षिणा होगी। गुलशन जी। जरा भारी वाली दक्षिणा। अरे नहीं, आ जाओ। और वैसे भी इनको भी इनका सबक मिल ही गया। तुम इसी सजा के काबिल हो। तुम्हारे लिए कहानी सही है। गले में पट्टा बांधो, एक कोने में पानी दो, और समझो कि तुम्हारे यहाँ खाना कुछ भी नहीं।